किसे निगरां वजीर आजम बनाए और किसे ना बनाए तय करने के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की छठी मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं डेडलॉक खत्म और 50-50 इत्तेफाक हो गया। वजीर आजम के साथ 12:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वजीर आला के नाम पर नवाज शरीफ का तबसरा। कहा तहरीके इंसाफ ने अपने ही सेनेटर का भाई निगरां वजीर आला नामजद किया। ये तो बिल्ली को दूध की रखवाली पर रखना है। ये भी कहा कि निगरां वजीर आजम के लिए अच्छे नाम दिए। देखें पीपल्स पार्टी को कौन सा नाम पसंद है। हम ऐसा नाम तो नहीं दे सकते जिस पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हों। जीत मेरे बयानिए की ही होगी, मेरा मौक़िफ़ वही है जो अटक किले में था। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अकामा और हाईजैकिंग के मुकदमात को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हमने अपने तमाम मंसूबे मुकम्मल किए। इमरान खान को ये एक मंसूबा बताएं जो उन्होंने मुकम्मल किया। लंदन फ्लैट्स की कभी भी मालिक और बेनिफिशियल मालिक नहीं रही। मरियम नवाज का एहतसाब अदालत में बयान। कहा प्राइवेट फर्म के खत में कोई सच्चाई नहीं। खत लिखने वाले को अदालत में पेश न करके जरह के हक से महरूम किया गया। सिंध में निगरां वजीर आला के तकर्रुर की गुत्थी सुलझाने के लिए मुराद अली शाह और ख्वाजा इजहार की बैठक आज होगी। बलूचिस्तान में भी वजीर आला और अपोजिशन लीडर नाम फाइनल ना कर सके। मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने का इम्कान। नासिर हुसैन शाह और मंजूर वसान भी अकामा होल्डर निकले। सिंध हाई कोर्ट में दोनों की नाअहली के लिए दरखास्तें दायर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत। साबिक SSP मलिर राव अनवार अदालत में पेश। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में जहनी मरीजा ने घर और घराना जला डाला। 8 अफराद जिंदा जल गए। आग मां ने लगाई। जख्मी बेटे का बयान। मनसब के साथ मिलकर किताब क्यों लिखी। पाक फौज ने ISI के साबिक सरबराह असद दुरानी को आज GHQ में वजाहत के लिए तलब कर रखा है। दुरानी पेश होंगे या नहीं, सबको इंतजार। कराची में पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया। आज से जुमेरात तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। हीट वेव के पेश नजर शहर कायद में इंटर बोर्ड ने इम्तिहानात का वक्त तब्दील कर दिया। कल से आर्ट्स रेगुलर और प्राइवेट के इम्तिहानात सुबह 8:30 बजे होंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाया। एटमी धमाकों को 20 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तानी कौम आज यौम तकबीर मना रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं एटमी प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। थरपाकर में मौत का रक्स। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और अमराज से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। रवा महीने मरने वाले बच्चों की तादाद 38 हो गई। घर का हुस्न फिर गहना गया। रानी खेत की वबा से मोरों की अमवात में इजाफा। आज भी 15 मोर हलाक और दर्जनों बीमार हो गए। निगरां वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ और जलील अब्बास जिलानी के नाम दिए थे, जबकि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क के नाम तजवीज़ किए थे। आपको ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ भी हुकूमती नामों पर मुत्तफिक दिखाई देती है।
एक बार फिर से आपको बताएंगे अहम मामला, मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर अब डेडलॉक खत्म हो चुका है। हम मजीद डिटेल लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली फुरकान मौजूद हैं। अली फुरकान, मुलाकात लगता है कि मस्बत रही है, कहा यह जा रहा है डेडलॉक खत्म हो चुका है, जल्दी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम तैयारियां जो है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मुकम्मल हैं। इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मुलाकात जो हुई है आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान, उसके नतीजे में अब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है इसका बाकायदा ऐलान जो है वो किया जाएगा। जराए हमें ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक राय हो चुका है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के ऊपर, और ये नाम जो है उन नामों में से शामिल है जो कि इब्तदाई तौर के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के जो नाम आपस में उन्होंने शेयर किए थे, उन 6 नामों में से ही ये एक नाम है जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ है, और कोई नया नाम जो है वो नहीं है। इस वक्त जो है वो कौमी असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन रूम में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के हमरा जो है स्पीकर कौमी असेंबली भी होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखाने के लिए कौमी असेंबली ने जो है वो खुसूसी इंतजाम किए हैं। मीडिया को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रूम तक एक्सेस दिया गया है, और यहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बराह रास्त दिखाई दी फुरकान, ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो ओवरऑल सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और 6 नामों में से कोई एक नाम है जो कि कहा जा रहा है कि हतमी तौर पर आज फाइनल हो जाएगा। जो मुलाकात होनी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो हो गई है या जारी है? जी, ये मुलाकात जो है वो एक रस्मन मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो सिर्फ अपनी पार्टी की आला क़यादत को जो है इस हवाले से आगाह करना था, जो कि एक रस्मन जो है वो कार्रवाई होगी। असल में बुनियादी तौर के ऊपर ये चूंकि दोनों तरफ से ये ख्वाहिश थी कि ये पार्लियामेंट जो है वो इसका फैसला करे, और इसका जो है सियासी तौर पर इस निगरान सेटअप का फैसला किया जाना, इस वजह से जो इसका ऐलान का मुकाम इंतखाब किया गया है वो पार्लियामेंट चूज किया गया है। पार्लियामेंट का भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रूम इंतहाई अहम और जो बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन रूम में जो है वो उनका जो है वो यहाँ पे ऐलान किया जाता है, और स्पीकर कौमी असेंबली की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर इसका जो है वो ऐलान करेंगे। और हमें जराए ये बता रहे हैं कि जो नाम जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ है उसके ऊपर दीगर अपोजिशन लीडर जो जमातें हैं उनका भी एतमाद जो है उस नाम के ऊपर है, और उनको भी इसके ऊपर एतराज जो है वो नहीं होगा। तो एक ऐसा एक भरपूर तरीके से एक सियासी मुफाहमत का और एक हम-आहंगी का जो है वो पैगाम देने के लिए इस मकाम का इंतखाब किया गया है। सियासी मुफाहमत का पैगाम देने के लिए इस मकाम का इत्माम किया गया है। अली फुरकान आप आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमने राबिता किया है इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। शौकत पराचा, हालात जो है अब आपके सामने है, मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, बहुत दिनों से मामला चल रहा था, 6 मुलाकातें और बिलाखिर फैसला हो गया। जी बिल्कुल, मैं तो बार बार पहले भी कह रहा था, मुझे याद है 3 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि इनके दरमियान किसी न किसी नाम पे इत्तफाक हो चुका है, लेकिन वो अभी ऐलान नहीं कर रहे। और ये जो आज मुलाकात हुई है, मेरे ज़राए तो मुझे कल कह रहे थे कि कल 2 बजे, गुज़श्ता रोज 2 बजे ये मुलाकात होना थी, लेकिन वज़ीर आज़म चूंकि गिलगित गए हुए थे इसलिए ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। खुर्शीद शाह साहब कल ही इस्लामाबाद पहुंच गए थे इसी मुलाकात के लिए। इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन अब तो हार्डली 15-20 मिनट के बाद 15 मिनट रह गए शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें नाम आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असेंबली मौजूद हों, वज़ीर आज़म मौजूद हों और लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हों, तो दैट आल्सो इंडिकेट्स के इत्तफाक मुकम्मल हो चुका है। ये जो 50-50 की बात है, मैं तो कम से कम एज अ जर्नलिस्ट नहीं इसको तस्लीम करता। इट्स मोर देन 100%। ठीक है, इट्स मोर देन 100%। अच्छा शौकत पराचा साहब, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत मोहतात रहे, इस दफा हम निगरान सेटअप के लिए नाम देने में बहुत ज्यादा जो है वो उसको सीगा राज में रखा गया, सीक्रेट रखा गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या लगता है कि इतना मोहतात रहने के बाद अब जो नाम सामने आएगा उस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक हो जाएगा, वो नाम बेहतर होगा? जिस नाम की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, शायद मैं इस तरह से ओपनली नहीं कर रहा, उस नाम पे तो सबको इत्तफाक है। और बुनियादी तौर पर जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी और अंदरूनी तौर पर भी, तो जो नाम मेरे ज़हन में है वही नाम वो मोस्ट सुटेबल नाम है। लेकिन चूंकि एक प्रोसेस चला है, इस प्रोसेस में आपको याद है PTI के तर्जमान फवाद चौधरी साहब ने भी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने भी कुछ नामों के बारे में किसी को तहफ़्फ़ुज़ात किसी के बारे में बताए थे, और किसी के बारे में उन्होंने कहा था कि हमारे नहीं है। तो एक मोर एंड लेस एक क्रेडिट पॉलिटिकल लीडरशिप को देना चाहिए कि उन्होंने कोशिश की है कि तमाम सियासी जमातों से इत्तफाक राय किया जाए, पैदा किया जाए।
लीडर ऑफ दी अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह इस हवाले से खासे मुतहर्रिक थे और सबसे वो बार बार मिल भी रहे थे या उनसे बातचीत भी कर रहे थे। पीटीआई चूंकि एक वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स है इस पूरे अमल के बारे में, तो उनके साथ भी मुख्तलिफ लेवल पर मुशावरत हुई है। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये बात कर चुके हैं, शफकत महमूद साहब भी ये बात कर चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुके हैं। तो इट्स मोर और लेस एक वाइडर कंसल्टेटिव प्रोसेस। दूसरी तरफ नून लीग की बात की जाए तो वज़ीर आज़म ने एक दिन कहा था कि जो नाम पीपल्स पार्टी ले आएगी हमें वो कबूल होगा। गो के बाद में ये होता रहा कि अभी नहीं हो रहा, अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। लेकिन आज जो नाम आ रहे हैं, मुझे तो मेरे जो जराए बता रहे हैं वो नाम पीपल्स पार्टी के पैनल से ही है। लेकिन एक घर के 3 अफराद हैं इस नाम में। चौथे जो हैं वो जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं, इक्वली क्रेडिबल नेम, क्रेडिबल पर्सनैलिटी। तो देख अभी तो थोड़ी देर है इस नाम को बाहर आने में। ठीक है, कुछ देर बाकी है इस नाम को बाहर आने में। कहा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पैनल से जो नाम शामिल किया जाएगा वही हतमी तौर पर फाइनल किया गया है, जिसका ऐलान किया जाएगा। मुल्क का निगरां वजीर आजम कौन होगा, मज़बूत पेशरफ्त होती दिखाई देने लगी है। निगरां वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान खुसूसी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह का कहना था कि कोशिश है कि ये फैसला सियासतदान खुद करें। उन्होंने कहा कि अब इस मामले पर डेडलॉक नहीं है। निगरां वजीर आजम के नाम पर 50-50 इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आज़म के साथ 12:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इस मौके पर कहा कि इनसे पहले एक और मुलाकात हो चुकी थी, उसमें डेडलॉक था, लेकिन अब जो है मामला 50-50 तय हो चुके हैं। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा है कि उनकी ये कोशिश है कि ये फैसला सियासतदान खुद ही करें। सोचा था वैसे ही हुआ है। मैं होपफुल हूँ कि मेरी पूरी ट्राई है, उम्मीद हूँ पूरी ट्राई है कि किसी तरीके से भी और पूरी कोशिश है मामला फैसला सियासतदान खुद करें, पॉलिटिशियन खुद करें। मेरी कोशिश है कि ये फैसला सियासतदान पहले दिन से मैंने कहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूँ मैं। और सिंध असेंबली का रुख करेंगे, जहां आज आखिरी इजलास हो रहा है, जबकि सिंध काबीना का इजलास भी शाम को तलब किया गया है। सिंध ही में निगरां हुकूमत व मुशावरत और पार्लिमानी कमेटी के कयाम के मामले पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान इस वक्त अहम मुलाकात जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज आगा सिराज दुरानी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान